सीताड़म नमो सीताड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में करना चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं करना चाहिए। गलती कहाँ होती है? जो करना चाहिए वो हम नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो कर देते। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों की चाह रखता है। वो चाहता है कि मैं ऊंचाइयां छू लूं, लेकिन वो ऊंचाइयां छूने के काम भी तो करे। केवल चाह करने से क्या होगा? चाहने से अगर चीजें मिल जाती तो हर कोई अलेक्जेंडर द ग्रेट हो जाता। पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, चाह तो बहुत सारी हर किसी की है, लेकिन चाहने से हर कुछ नहीं मिलता। आज की नीति समझें। अपने जीवन में हमें बहुत कुछ करना चाहिए और बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, फिर भी अपन इन शॉर्ट इन ब्रीफ क्या देख सकते हो, देखते हैं। मेहनत भरपूर करें, पुण्य के काम भरपूर करें, ये करने चाहिए। आज का युवा, आज की पीढ़ी, आज का दौर मेहनत से भाग रहा है। गवर्नमेंट भी फैसिलिटीज दे रही है, गवर्नमेंट भी फैसिलिटी दे रही है। क्या फैसिलिटी दे रही है? ये योजना, वो योजना, 12th के पास आउट के लिए 12,000 रुपये, 6,000 रुपये महीना। अब उसको चाहिए क्या? दिन में 20 रुपये का पोहा, सुबह 20 रुपये का पोहा, शाम को 20 रुपये का पोहा, तो महीने भर के हो गए 1200-1500 रुपये, और 2,000 रुपये का मोबाइल का डाटा, बचे हुए का गाड़ी में पेट्रोल। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बुंदेलखंड में कहते हैं फट्याते रहो, मंडराते रहो मक्खियों जैसे। व्यक्ति दूर हो रहा है मेहनत से। योजनाएं ऐसी हों जिसमें व्यक्ति मेहनत करे। मेहनत करेगा व्यक्ति तो आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। मेहनत तो करें, साथ में पुण्य के काम भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम करने के बाद आप लोगों को पछतावा जरूर होता होगा कि ये नहीं भी कराते तो चलता, ये नहीं भी करते तो भी चलता। लेकिन वो जो पछतावा पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, जो पछतावा बाद में हो रहा है, अगर वो पहले हो जाता फिर क्या बात थी। अपन इस बात को समझें, मेहनत करना सीखें। जितनी आप मेहनत करोगे उतना अधिक आपको प्रतिफल मिलेगा। आज कुछ ना हो तो एक चींटी को देखना। एक चींटी खुद से अधिक वजन उठाती है, नहीं उठाती? एक चींटी खुद से अधिक वजन उठाती, कभी सोती नहीं है, और चींटी जैसी मेहनत कोई नहीं करता। अगर आप चींटी जैसी मेहनत करोगे तो सफलताएं आपको बहुत बड़ी मिलेंगी। सफल होना है तो मेहनत करें। जितने बड़े नाम आपको आज विश्व में दिख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत के दम पर है। सर्च कर लो आप। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्कूल भी नहीं थी उनके गांव में तो 6-6, 10-10 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते थे। आज अगर स्कूल ना हो गांव में
तो बच्चा तो स्कूल ही ना जाए। सब कुछ हाथ पर चाहिए, एकदम इजी चाहिए सब कुछ, रेडी टू ईट टाइप से। तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो तो चीज़ें कैसे मिलेंगी? आज आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ लोग मुझसे सीखने बैठे हैं, समझना आप सीखोगे भी तभी जब मेहनत करोगे। सब चीज़ें इजी को मिलती रहेंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि माँ बेटे को भोजन करा देगी, देखो ध्यान रखना, बिना पुरुषार्थ के कोई प्रतिफल नहीं मिलता। कैसे कैसे माँ रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सब्जी और उसमें दाल लगा करके मुख में तो रख देगी, चबाने का और गुटकने का पुरुषार्थ तो आपको ही करना है। अगर अपन वैराग की बात करते हैं तो गुरु दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये हुई कि जो मेहनत करेगा वही सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि रूठी हुई किस्मत को मनाने का अगर कोई तरीका है तो उसका नाम मेहनत है। जब किस्मत रूठ जाए और आपको लगे सब चीज़ अपने विपरीत जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करें। कब तक मेहनत करें? जब तक सफल ना हो जाए। मैं जंगल गया था तो मैंने जंगल में एक दृश्य देखा। एक चींटी अपने से कई गुना अधिक वजन का एक पत्ता, सूखा पत्ता लिए, उसने ऊपर चढ़ाया, उसको दीवार में चढ़ाया, थोड़ी देर तक चढ़ी, फिर गिर गई, फिर नीचे उतरी, फिर उसने पत्ता उठाया, फिर वो चढ़ी। इस बार थोड़ा पुरुषार्थ अधिक था तो वो 2-3 सेंटीमीटर 2-3 इंच और ऊपर चढ़ी, फिर गिरी। चढ़ते उतरते वो 10 बार में अपने बिल में ले ही गई। मेहनत करना सीखें चींटी से, थकती नहीं है चींटी, थकती नहीं है। आज का इंसान थोड़ा सा कुछ किया नहीं कि बस हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। आप अपने बेटे से बोलना, बेटा सब्जी ले आओ, सबसे पहला उसका एक शब्द रहेगा, गाड़ी की चाबी दो। भले ही 200 मीटर 300 मीटर जाना हो, क्या बोलेगा? गाड़ी की चाबी दो। पहले का आदमी 2-2 5-5 किलोमीटर पैदल घूम के आता था, अपने कंधे पे अपने से कई गुना वजन लेकर के बंजी करने जाता था, व्यापार करने। कितना कठिन है, लेकिन सफलता का लड्डू भी उसी को चखने मिलता है जो मेहनत का घी डालना जानता है। मेहनत करें, साथ साथ पुण्य के काम करें। छोटे छोटे आप पुण्य के काम करते रहोगे तो आपको बड़ा प्रतिफल उसका मिलता रहेगा। छोटे छोटे पुण्य के काम, आप पुण्य कर्म से भागते हो। कोई बोले कि मंदिर चले जाओ, अभिषेक कर लो, कल तो किया था, अब मैं देखता हूं। तुमने भोजन भी तो कल भी तो किया था, आज फिर करोगे? कि आज बोलोगे कि देखता हूं? भोजन के लिए तो नहीं कहते कि आज देखता हूं, माँ के लिए कहते हो कि आज देखता हूं। माँ बोल दे बेटे से, बेटा चल महाराज आए हैं, तुम देख लो माँ, हम देखते हैं। चीजें आपको इजी गो में चाहिए तो पुण्य भी करना पड़ेगा। जो पुण्य करते हैं उनके लिए चीजें बड़ी सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं। कई बार लाइफ में आपको गेट खुले मिलेंगे, जहां जाओगे वहां सफलता के द्वार खुले मिलेंगे। कम मेहनत में बड़ी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो द्वार बंद मिलते हैं। वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारा पुण्य नहीं है। पुण्य से मतलब अच्छे काम करें, सत्कार्य करें, सत्कर्म करें, जिससे दूसरों को खुशी मिले, जिससे दूसरों को सुख मिले, जो दूसरों के लिए दया करना है, दूसरों की मदद करना है, ये सारे पुण्य काम है। इसकी ओर कभी आपकी दृष्टि नहीं जाती। कोई बूढ़ा रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई वृद्ध, कोई बच्चा है, 2 मिनट गाड़ी रोक करके उसका रास्ता बदल दो,
उसको रास्ता क्रॉस करने में मदद करो तो छोटी सी बात है। गर्मी के मौसम में अपने घर के बाहर एक पानी की नांद रख दो, टंकी रख दो। किसके लिए? जो बेचारे जानवर हैं वो पानी पी लेंगे, जो पशु पक्षी हैं वो कम से कम पानी तो मिल जाएगा। छोटे छोटे पुण्य कर्म ये तो करें, अब क्या नहीं करें। आय से अधिक व्यय ना करें और पुण्य से अधिक चाह ना करें। आप क्या करते हो कि आजकल दिखावे का ज़माना है, उनके यहाँ बड़ी कार आ गई 7 सीटर, अपन को भी लेना है। कैसे? बैंक लोन ले लो। उनका बंगला बन गया पड़ोसी का 3000 स्क्वायर फीट में, अपना 5000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। उसके गार्डन में चीकू के पेड़, अपने आम के भी होना चाहिए। अरे चाह करना है अगर, तो अपने पुण्य से अधिक चाह ना करें। आपने अगर पुण्य से अधिक चाह करी है, गुरु परमात्मा मेहनत सबसे विश्वास उठ जाएगा। आपका विश्वास सबसे उठ जाएगा, ये भी आपको बहुत गहरा अनुभव बता रहा हूं। पुण्य से अधिक चाह ना करें। जितना अपना पुण्य है या जितनी आप मेहनत करते हो उतनी चाह कर लें, उससे अधिक चाह कभी ना करें। और आय से अधिक व्यय ना करें। एक्सपेंडिचर्स शुड बी लेस देन इनकम। जो भी खर्चे आप कर रहे हो आपकी इनकम से बहुत कम होना चाहिए। अगर आपके पास 5000 रुपये महीना का खर्चा आता है, मतलब 5000 रुपये महीने आपके पास खर्चे के लिए आते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको 2000-3000 से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। 5000 रुपये महीने आपके पास खर्चे के लिए आते हैं और आप 10,000 का खर्चा कर रहे हो कि अगले महीने देख लेंगे, तुमको ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, ब्याज पर पैसा लेना पड़ेगा। और जिसने एक बार ब्याज पर पैसा लिया, छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ता बड़ा सरल हो जाता है, इंटरेस्ट में पैसे आ जाते हैं। तो क्या करें? आय से अधिक व्यय ना करें। दिगंबर मुनि का कमंडल ही इस बात का प्रतीक है। इकोनॉमिक्स है, पूरा अर्थशास्त्र है। पानी भरने का मुख बड़ा होता है, पानी निकालने का मुख छोटा होता है। तो जो आपके पास इनकम हो रही है वो आय से कम ही व्यय हो। ध्यान रखना, अगर आय से अधिक व्यय हो गया, जीवन में सिर्फ और सिर्फ संक्लेशता और दुख बचेगा। नहीं हो तो आप स्वयं अपने आप में आजमा करके देख लो। कभी किसी ने 1000-500 किसी से उधार लिए हो, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसको चुकाने के लिए दूसरे से लो, दूसरे का चुकाने के लिए तीसरे से लो, तीसरे का चुकाने के लिए चौथे से लो। ये चेन चलती रहती है, यही चेन चलती रहेगी। इसलिए आय से अधिक व्यय ना करें और पुण्य से अधिक चाह ना करें। चाह करने से कुछ नहीं मिलता। चाह करने से अगर सब कुछ मिल जाता तो आज यहाँ कोई गरीब ना होता, सब राजा होते। और चाह करने से सब कुछ मिल जाता तो मेरा मानना है कि शायद कोई जिंदा ही नहीं रहता, सभी मर जाते। सबके, हर किसी का कोई ना कोई शत्रु जरूर है, हर किसी का कोई ना कोई ऐसा है जो चाहने वाला नहीं है। वो क्या करेगा? वो आपके बारे में विपरीत गलत सोचेगा। चाहने से कुछ नहीं होता, होता किससे है? करने से और पुण्य से। इसलिए अपने पुण्य पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। कई लोग कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा परिवर्तन होता है, इसलिए अच्छा चाहो। अरे भैया चाहो अच्छा, कौन मना कर रहा है, लेकिन करो भी तो अच्छा। एक व्यक्ति आया मुनिराज के पास, बोले साधु के पास आया, बोले साधु महाराज आशीर्वाद दो। क्या? बोले मुझे बेटा हो जाए। उन्होंने कहा जा आशीर्वाद, तुझे बेटा हो जाएगा। ठीक है। 10 साल बाद वो उससे फिर मिले, क्या हुआ? बोले आपका आशीर्वाद तो लगा ही नहीं,
बोले क्यों? बोले कुछ हुआ ही नहीं। बोले अच्छा, पत्नी को लेके आओ। बोले अभी शादी नहीं की। आपने कहा था ना कि बेटा हो जाएगा। अरे बेटा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ कौन करेगा? संतान की प्राप्ति का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अलादीन का चिराग नहीं है जिंदगी, घिसो सब काम हो जाए। वो कार्टून था, कल्पना थी, ये जिंदगी हकीकत है। जिंदगी को हकीकत से जोड़ो, कल्पना से मात्र से मत जोड़ो। आपको ज्ञानी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। छोटी सोच रखोगे, छोटी मेहनत करोगे, पुण्य भी छोटा सा ही मिलेगा और सफलता और छोटी सी मिलेगी। सफलता भी और छोटी सी ही मिलेगी। इतना बड़ा अनार, उसका जूस निकालो इतना सा निकलता है। इतना बड़ा अनार और जूस निकालोगे तो इतना सा निकलता है। समझ गए? मेहनत इतनी करोगे, प्रतिफल इतना ही मिलेगा। आप 100 मार्क्स अगर क्या हो कॉपी में, 100 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। होशियार हो अगर बहुत तो 90, मीडियम हो तो 80 और गधे हो तो 60। प्रतिफल 100% कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अपने जीवन में मेहनत को जोड़ें। परिस्थितियां विपरीत आएं तो भी खुद को मेहनत से जोड़ें। जितनी आप अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक सफल होगे। मैंने जब भी कोई ज्ञान प्राप्त किया तो मैंने बहुत मेहनत करी। जब मुझे कन्नड़ सीखनी थी, मैंने दिन के 16 घंटे 17 घंटे एक सिटिंग में पढ़ाई करी। ऐसे थोड़ा ना होता है, कलेक्टर थोड़ा ना बन जाएगा कोई एक दिन में। फोन भी चला लो, दोस्तों से बात भी कर लो, बाहर घूम भी लो और ज्ञानचंद भी बन जाओ, डिग्री होल्डर बन जाओ, वो नहीं हो पाएगा। पुण्य होगा तो राजा का बेटा राजा बन जाएगा, और क्या है। इसलिए जितना पुण्य और मेहनत होगी उतनी ही चीजें आपके पास होंगी। सिर्फ चाह करने से कुछ नहीं होगा। सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि अवसर भी नहीं मिलते तो अवसर बनाना सीखें। अगर आपके पास अवसर चल के नहीं आते तो आप अवसर के पास चल के जाएं। ग्राहक चल करके नहीं आ रहा आपके पास तो आप ग्राहक के पास चल करके जाएं। या तो पुण्य इतना बढ़ा लें कि चीज़ें सब सरल हो जाएं। पुण्य इतना बढ़ा लें कि चीज़ें आपके पास आगे से आगे सरलता से आती जाएं। या पुण्य नहीं हो तो मेहनत इतनी बढ़ा लें कि आने वाला रास्ता सरल हो जाए। अपने अंदर से एक बात कहना, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को परिश्रम से जोड़ें, मेहनत से जोड़ें। जितनी बड़ी मेहनत करेंगे उतना अधिक सफल होंगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की